नमस्कार भाइयों। एक भाई जी हैं जो कह रहे हैं कि भैया जी मैं 9 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मुझे खूब लाभ भी मिले हैं। मतलब भाई जी 9 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और 9 महीने के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं, बहुत अच्छा फ़ायदे मिले हैं ब्रह्मचर्य के। फिर आगे लिख रहे हैं कि लेकिन अभी मुझे 2 समस्याएँ हैं। पहला कि 10 से 15 दिन में नाइट फॉल हो जाता है और दूसरा सीने में भारीपन रहता है। फिर आगे लिख रहे हैं कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों, भाई जी के 2 समस्याएं हैं। एक कि 10 से 15 दिन में सपन दोष हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, और दूसरा ये कि सीने में भारीपन रहता है, छाती में भारीपन रहता है। तो यही पूछ रहे हैं कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। और इसमें से जो आप पहला समस्या बताए हैं ना कि 10 से 15 दिन में आपको सपन दोष हो जाता है, ये कोई समस्या नहीं है मित्र। 10 से 15 दिन में सपन दोष होना नेचुरल है, नॉर्मल है। इसको आप नॉर्मल समझ कर चलें तो ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। और यदि आप इसको लेकर के चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये आपके मन पर हावी हो जाएगा। और जब मन पर हावी हो जाएगा तो ये आप सपना को रोक नहीं पाएंगे, सपन दोष को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो ना, वही चीज़ आपके सपने में आते हैं दोस्त। जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो वही चीज़ आपके सपने में आकर के परेशान करते हैं। तो आप अगर सपन दोष से ज़्यादा डरेंगे, इस 2 सपन दोष से आप डरते हैं, जो महीने में 2 से 3 बार जो सपन दोष हो जाता है, इससे अगर आप डरते हैं तो ये 4 बार होने लगेगा, 5 बार होने लगेगा, 6 बार होने लगेगा। फिर आप फंस जाओगे दोस्त इस दलदल में। तो आप इससे डरो मत, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निर्भय रहो। इसको समस्या ना समझो, इसको नेचुरल समझ करके, नॉर्मल समझ करके आप इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। दूसरी आपकी समस्या है कि सीने में भारीपन रहता है, क्या ये ठीक होगा या नहीं, है ना। तो देखिए दोस्त, जो आपके सीने में भारीपन रहता है, इसका मूल जड़ क्या है, इसको ज़रा समझिए आप। हो सकता है आपको कब्ज रहता हो, है ना, और कब्ज के कारण गैस बनता हो, और ये गैस जो है कि छाती पर जाकर के दबाव डालता हो, और छाती में जो अपना उदान वायु होता है उसको प्रकोपित करता हो, जिसके कारण आपका छाती में भारीपन रहता है ना। तो इसका मूल जड़ जो है कि कब्ज भी हो सकता है ना। तो इसको आप देख लीजिए, अगर आपको कब्ज रहता है, अगर आपको कब्जियत रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आप अपना पेट साफ करिए दोस्त, है ना। रात में त्रिफला चूर्ण लेकर के आप पेट को साफ करिए, है ना। रात में आप भोजन के 30 मिनट 40 मिनट के बाद आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अगर दूध हजम होता है तो दूध के साथ लीजिए, दूध हजम नहीं होता है तो नॉर्मल पानी के साथ या गुनगुना पानी के साथ ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लेकर के पेट को साफ कर लीजिए, तो आपका जो छाती का भारीपन है वो ठीक हो जाएगा। जो आपका उदान वायु जो बिगड़ा हुआ है, जो सीने में जो वायु होता है ना, जो उदान वायु, ये बिगड़ा हुआ है, तो ये आपका अनुलोम हो जाएगा, समन हो जाएगा, आपके सही मार्ग पर आ जाएंगे वायु। तो ये जो छाती का भारीपन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य को जारी रखिए दोस्त। आप लगभग रिकवर हो चुके हैं दोस्त, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत हद तक रिकवर कर लिए हो अपने आप को। और 2 समस्या आप गिनाए हैं, जिसमें से एक सपन दोष वाली और दूसरा छाती का भारीपन वाली। तो सपन दोष तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है, वो तो कोई समस्या नहीं, वो नेचुरल है। महीने में 2 बार 3 बार हो जाना नेचुरल है। उसको अगर आप इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। ये जो महीने में 2 बार हो रहा है ना, 3 बार हो रहा है, ये भी नहीं होगा अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो। और यदि आप इसमें फंसते हैं तो ये सपन दोष बढ़ जाएगा, इसका मात्रा बढ़ जाएगा। ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए दोस्त। और जो मैंने आपको बताया कि आप कब्ज को दूर करेंगे, और कब्ज को दूर करके अपने वायु का समन करेंगे। जो आपका वायु प्रकोपित हुआ है, जो छाती पे चढ़ा हुआ है, उसको अनुलोम करेंगे तो आपका छाती हल्का हो जाएगा। जो छाती में हैवीनेस है, भारीपन है, वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कारण और हो सकता है छाती में भारीपन का, वो कफ हो सकता है, ठीक है, कफ। तो अगर कफ के कारण छाती में भारीपन रहता है ना, तो आप लक्ष्मी विलास रस का सेवन करिए। पहले आप देख लीजिए, अगर आपको कब्ज रहता है तो आप त्रिफला वाला प्रयोग करिए, और यदि कब्ज नहीं रहता है तो आप लक्ष्मी विलास रस लेकर के 1-1 गोली सुबह शाम सेवन करिए, शहद के साथ में, ठीक है। शहद ले लीजिए आधा चम्मच, है ना, और उसमें लक्ष्मी विलास रस 1 गोली मिला करके सुबह शाम 1-1 गोली सेवन करिए। तो इससे आपके जो छाती में कफ बिगड़ा हुआ है, जो छाती में कफ जाम कर दिया है और छाती में हैवीनेस को उत्पन्न कर दिया है, तो यह हैवीनेस खत्म हो जाएगा लक्ष्मी विलास रस के सेवन से, ठीक है। तो यदि कब्ज के कारण आपकी छाती में भारीपन रहता है तो त्रिफला का सेवन करिए रात्रि में, और यदि कफ के कारण भारीपन रहता है तो लक्ष्मी विलास रस का सेवन करिए। ये आप देख लीजिए कि किस कारण से आपके छाती में भारीपन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रयोग करके आप अपने आप को
पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं, अपनी पूरी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें दोस्त, और सभी भाई ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस तरह से इस भाई को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं ब्रह्मचर्य से, बहुत अच्छा लाभ मिले हैं, उसी तरह से आप सभी भाइयों को ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेंगे। और जो भी आपके शरीर में रोग दोष कमजोरी है, वो सभी रोग दोष कमजोरी से आप सभी भाइयों को मुक्ति मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप लोग ब्रह्मचर्य से मोटिवेट हों, ब्रह्मचर्य से प्रभावित हों, और ब्रह्मचर्य से प्रभावित होकर के आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।